नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं चोपटा क्षेत्र के गांव हंजीरा में। ये भाई साहब हैं, ताराचंद नाम है इनका। इन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया और जैसे मुझे कहानी फ़ोन पे बताई तो सोचा कि इनके साथ जो है वो गलत हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है, तो क्यों नहीं इसको समाज में दिखाया जाए, अपने चैनल पे दिखाया जाए। लेकिन यहाँ पे आकर के जब मैंने देखा तो तस्वीर कुछ और ही मुझे दिखाई दी। खैर सोचा कि क्यों ना इनकी जो कहानी है वो सुन लेते हैं, बता देते हैं कि आखिर क्या कुछ कहानी है। इसके बाद में दोनों तस्वीरों में अंतर क्या था वो भी मैं आपको बताऊंगा। भाई साहब, सबसे पहले ये बताइए क्या पूरा मामला है आपका? भाई साहब, ये मेरा मान लो ऐसी कैटेगरी का ट्यूबवेल था। यहाँ ये पंचायत की ज़मीन में था और हमारे गांव में 10-11 ट्यूबवेल जनरल कैटेगरी के मिल गया जो अभी भी चल रही है। और ये इन बंदों ने मान लो 7 बंदों के मैंने नाम दिए हैं। उन बंदों ने मुझे 6 महीने से वो कह रहे मान लो टॉर्चर कर रहे थे कि या तो हमारा ट्यूबवेल चलेगा या मान लो आपका हटा लो यहाँ से। मैंने नहीं हटाया तो उन्होंने तोड़ दिया। मैंने 7वें महीने की 1 तारीख को डीसी साहब को एप्लीकेशन दी और उसके बाद मैंने मान लो 5 तारीख को बीडीओ साहब को दी और उसके बाद मैंने 5 तारीख को मैंने सीएम साहब और उप मुख्यमंत्री मान लो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को भी मैंने लेटर भेजा। उसके बाद वहाँ से मेल आई। मैं 18 तारीख को 8वें महीने के बाद डीसी साहब के वहाँ गया तो मान लो वहाँ कह रहा है कार्रवाई चल रही है। मैं बीडीओ साहब से मिला, उसके बारे में भी मेरा नजायज यहाँ बीडीओ साहब ने मौका भी देखा आके। तो उस टाइम भी पंचायत की जो ज़मीन का रिकॉर्ड था, जो पंचायत ने ये बोल रहे हैं कि मान लो पंचायत ने रेगुलेशन दी है, उनके 22 एकड़ ज़मीन है उनके पास मौके पे कब्जे में। मान लो उस टाइम उनके पास मान लो कोई रिकॉर्ड नहीं पाया गया भी। मान लो पर्सनली इनके पास ना तो कोई पंचायत की रसीद है जो 1000 रुपये प्रति एकड़ कटती है। और उन्होंने मान लो 10-11 एकड़ में नरमा बो रखा है, वो 4थे हिस्से पे दे रखा है। पटवारी मान लो सरपंच सचिव मान लो ग्राम सचिव सुभाष चंद्र और ये प्रधान गौशाला के उन्होंने मौके अनुमुआयना किया जाए तो उसमें नरमा बो रखा है, वो की मान लो कानून नहीं है। और इस ट्यूबवेल को जिस टाइम तोड़ा गया था उस टाइम ये दीवार मान लो उस साइड थी और तोड़ने के बाद मान लो मैंने डीसी साहब को दिया। उस टाइम उधर ही कर रहे चिनाई थी। तोड़ने के बाद मैंने डीसी साहब को अवगत कराया तो उसके बाद उन्होंने यहाँ दीवार चिन के उसके ऊपर मान लो बोर के ऊपर चिर के उनको मान लो सबूत मिटाने की कोशिश की गई है। हालांकि मेरे साथ ये नाजायज़ थी, इसका मान लो न्याय होना चाहिए जो भी है वो। ठीक है, अब यहाँ पे पूरा मामला क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। मुझे जो फ़ोन किया गया ये कहा गया कि मेरा एक ट्यूबवेल था और गौशाला की ज़मीन में लगा हुआ था, ये बात इन्होंने कही थी। और इसके साथ साथ 4-5 ट्यूबवेल जो है वो और भी हैं। तो मैंने सोचा कि 4-5 ट्यूबवेल के साथ एक ट्यूबवेल था, ठीक है। लेकिन इन्होंने कहा कि इनका ट्यूबवेल जो है वो उखाड़ दिया गया है, बाकी के ट्यूबवेल जो है वो चल रहे हैं। और ऐसा ही हुआ। लेकिन कहानी कहाँ पे आकर के अटकती है, यहाँ पे आकर के मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये दीवार है, इस दीवार के जो ट्यूबवेल चल रहे हैं बाकी वो इस दीवार से दूसरी तरफ है। दूसरी तरफ है एक ट्यूबवेल, ये देख सकते हैं आप, ये भी है। ये ट्यूबवेल भी अगर कल को इस दीवार को और आगे किया जाएगा तो ये ट्यूबवेल भी उखड़ेगा बीच से। और आगे जो ट्यूबवेल चल रहे हैं वो अभी तक चल रहे हैं क्योंकि वहाँ तक ये कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो पहुँचा नहीं है। खैर उसके बाद अब एक समस्या और आती है। अब कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि एक बार इस तरफ कैमरा लेकर के आए। ये जो दीवार है, इन भाई साहब ने अभी अभी जो बताया वो इनका बताने का तात्पर्य ये था, मकसद ये था, ये जो दीवार है यहाँ तक गौशाला ने कंस्ट्रक्शन जो है वो करना था। और इस दीवार के दूसरी साइड, अपोजिट साइड, यहाँ पे इनका ट्यूबवेल लगा हुआ था। लेकिन इनका कहना है कि रंजिशन, अपनी पुरानी रंजिश निकालने के कारण यहाँ से इनका ट्यूबवेल उखाड़ने के लिए ये आगे की जो दीवार है इसका कंस्ट्रक्शन किया गया है। यानी कि ये इतनी जगह जो है ये फालतू की सिर्फ और सिर्फ इनका ट्यूबवेल उखाड़ने के लिए यूज़ की गई है, उपयोग की गई है। खैर इस बारे में इन्होंने कुछ और भी आरोप लगाए हैं कि पंचायत ने ज़मीन जो है वो गौशाला को दे रखी है, उसका कोई लिखत पढ़त नहीं है। गौशाला जो है वो नरमे की बिजाई करती है, नरमे की खेती करती है, वो नहीं कर सकती। 1000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से पंचायत को देना होता है, वो भी नहीं दिया जा रहा, ऐसा इनका कहना है। ये तमाम सवालों
पे जब वीडियो साहब से बातचीत की गई कि आखिर वो क्या कुछ कहते हैं, क्या पंचायत ने जो गौशाला को ज़मीन दे रखी है वो लीगल है या इलीगल तरीके से दे रखी है, तो वीडियो साहब का कहना है कि इस बारे में जो जांच है वो अभी चल रही है, क्योंकि पूरा रिकॉर्ड खंगालना पड़ेगा और रिकॉर्ड खंगालने के बाद, पूरा रिकॉर्ड चेक करने के बाद जो है वो कुछ डिसीजन पे आ पाएंगे। फिलहाल जो है वो ग्राम सचिव जो है वो इस मामले में पूरी तफ्तीश कर रहे हैं, पूरा रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं और उसके बाद आगे आने वाले समय में क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं उस आधार पे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक बात अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो केवल एक ट्यूबवेल जो है, 5-6 ट्यूबवेल जो लगे हुए थे उनमें से केवल और केवल एक ट्यूबवेल, वो भी एक एससी कैटेगरी के किसान का ट्यूबवेल था, उसको उखाड़ दिया गया। बाकी ट्यूबवेल ऐसे के ऐसे पड़े हुए हैं। रीज़न क्या दिया जाता है कि इस कंस्ट्रक्शन वर्क के बीच में आ रहा था, तो कंस्ट्रक्शन वर्क अगर यहाँ तक हो जाता, किसी गरीब के खेत में अगर पानी लग जाता तो ये दुआ देता, ना कि कोई बद्दुआ देता। खैर, क्या बात रही होगी, क्या ऐसी मुसीबत आई होगी कि इस ट्यूबवेल को उखाड़ना पड़ा, इस बारे में लगातार जो है वो जांच जारी है। पुलिस में इन्होंने शिकायत दी है, 7 लोगों के नाम जो है वो दिए हैं। खैर, पुलिस आने वाले समय में किस तरह से तफ्तीश करती है वो आने वाला वक्त बताएगा और इनका कहना है कि अगर पुलिस से भी समाधान नहीं हुआ तो ये कोर्ट का रास्ता जो है वो अपनाएंगे। एक तस्वीर ये देखिएगा, ये जो ट्यूबवेल का जो सामान था, वो ट्यूबवेल की जो पाइप थी या जो लकड़ी कुछ थी जो यूज़ करते हैं, जिस पे इंजन रखते हैं, वो सामान जो है वो यहाँ पे रखा हुआ दिखाई दे रहा है। इस एक खाल बना रखा है, इस खाल के ऊपर जो है इस सामान को रख रखा है। चलिए, इस मामले में अभी गौशाला कमेटी मेंबर जो है वो मेरे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था। क्योंकि एक पक्ष हमने जान लिया, उन्होंने कहा था कि जानबूझ करके किसी रंजिशन जो है उनका ट्यूबवेल जो है वो उखाड़ा गया है या उसको दबाया गया है। चलिए बातचीत करते हैं। आपके गौशाला के एरिया के अंदर जी जो पंचायत ने गौशाला को ज़मीन दी थी, उसमें एक ट्यूबवेल लगा हुआ था, एससी कास्ट का कोई है ताराचंद नाम से, तो उनका कहना है कि रंजिशन जो है वो ट्यूबवेल उखाड़ा गया, बाकी पंचायत की भूमि में और भी ट्यूबवेल लगे हुए हैं वो नहीं उखाड़े। रंजिशन कौन जी थी, उसमें 3 साल से वो बंद पड़ा था ना, उन्होंने उसका पानी लगाया, उसके ऊपर इंजन पंखे थे वो आपके उन्होंने उठवा लिए। अब वो धीरे धीरे कभी उसमें पानी टूट गया, कभी झाड़ तंखाड़ उग गया, वो अपने आप ही बुरीज गया था। बहुत सारा उसमें बना रही थी शेड, वो उसकी सीध में आ गया, भर्ती करने वालों ने उसमें मिट्टी डाल दी। तो उनका ये भी कहना है कि जो उनका इंजन था, जो पाइपें जो थी वो तो उखाड़ करके साइड में रख दी, लेकिन इंजन जो है वो उसके अंदर ही दबा दिया। नहीं, इंजन उन्होंने अपना उठा लिया था, उसमें एक पाइप खड़ी थी वो निकाल के बाहर डाल दी, बस ये तो उतना ही मामला था उसमें जो दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो उनको इन्फॉर्म किया गया था दबाने से पहले या कुछ? हाँ, 2-3 बार उनको ये बोला गया था, कभी इसको अपने को उठा लो, ये पाइप है हो रहा है इसको, या वो पहले जब गौशाला के लिए ज़मीन आई तो उस टाइम ये चालू हालत में था, तो उस टाइम ये बोला गया था भी आपको ये कोई काम में नहीं आना, ये गौशाला कोई दे दो, तो उन्होंने उस टाइम दिया नहीं, अपना सामान उठा लेंगे। ठीक है, तो अब ये जो लोग हैं ये कर रहे हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं, गौशाला की कमेटी के 6-7 सदस्यों पे एफआईआर भी दर्ज करवाने की फिराक में है, शिकायत भी दी है, तो क्यों किया जा रहा है? नहीं, ये सारी बातें बेबुनियाद है, इसमें कोई सच्चाई या वो तो है नहीं। इसमें राजनीति कह लो या इसमें उसको कुछ इनाम दे दो, ये गौशाला ये संस्था चल रही है, इसको किसी तरह बंद किया जाए। ये 5-4 लोग जिनके नाम दिए गए ये यहाँ आते हैं, तो ये अगर यहाँ नहीं आएंगे तो ये अपने आप बंद हो जाएगा। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे दोनों पक्ष हमने रखे। एक पक्ष का कहना है कि रंजिशन जानबूझ करके उनके ट्यूबवेल को दबाया गया है, लेकिन दूसरा पक्ष जो ये कह रहा है कि पिछले 3 सालों से लगातार जो है वो बंद पड़ा था और उनको पहले भी इन्फॉर्म किया गया था। उन्होंने जो है वो नहीं अपना ट्यूबवेल जो है वहाँ से अलग किया, दूसरी साइड लेकर के गए और उसके बाद जब गौशाला का शेड बनाया जा रहा था तो उस शेड के बीच में वो ट्यूबवेल जो है वो उनका आ रहा था। उसमें 1-2 पाइप जो है वो लगी हुई थी, लेकिन जैसे ही भर्ती कर रहे थे तो बीच में जो है वो रोड़ा बन रही थी, तो उस पाइप को उखाड़ करके साइड में रख दिया और उसके बाद जो है वहाँ पे मिट्टी डाल करके उसको जो है लेवल कर लिया। तो ऐसे में अब ये जांच का विषय है, दोनों पक्ष हमने आपके सामने रखे, कौन सही कौन गलत ये हम नहीं कह सकते, जांच का विषय है। जांच होने के बाद इसमें पता चल पाएगा कि कौन सही है कौन गलत है। फिलहाल दोनों पक्षों को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कौन सा पक्ष आपको सही लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।